नहीं, देखिए, जहां तक विषय डिप्लोमेटिक फेल्योर का, ये विपक्ष के आरोपों का, तो ये मैं समझता हूँ पूर्ण रूप से बेबुनियाद है और किसी रूप में एविडेंस बेस्ड है ही नहीं। कोई इनमें लॉजिक नहीं है। अब इन्हें अपनी पॉलिटिक्स चलानी होती है, अपनी राजनीतिक बयानबाजी करनी होती है, करते हैं, करते रहे। लेकिन विपक्ष की जहां तक बात है, तो इस देश में विपक्ष की सरकार थी। ये कोई प्रशांत किशोर की पीके की पार्टी थोड़ा ही है। ये प्रशांत किशोर जी, जो एक तरीके से पीके के उनकी नाम की शॉर्ट फॉर्म है, उनके उस नाम से वो बिहार में जाने जाते हैं, देश में जाने जाते हैं। तो ये पीके की पार्टी, जनसुराज कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, ये तो सत्ता में रह चुके हैं। वो तो अब प्रशांत किशोर क्या कहे क्या नहीं कहे, वो नई पार्टी है, वो कुछ भी कह सकते हैं। तो ये तो नई पार्टी नहीं है ना। जनता इनमें 1% विश्वास नहीं करेगी, इनकी सुननी भी नहीं चाहेगी जो इनके आरोप होते हैं, क्योंकि देश में इनकी सरकार रह चुकी है। और जब सरकार रही है, वो इस देश की जनता ने देखी है कि किस तरीके से, जब इनकी इस देश में सरकार मौजूद थी, तो किस प्रकार का इनके द्वारा एक तरीके से इनके क्रियाकलाप थे, इनके कार्य थे। और उसके साथ साथ जहां तक विषय पर्टिकुलरली डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब की सरकार का, डॉक्टर साहब की सरकार इस देश में मौजूद थी, और किस तरीके से उस सरकार के दौरान, मैं सोचता हूं सबने स्पष्ट देखा, लोगों ने स्पष्ट देखा कि विदेश नीति हो, रक्षा नीति हो, पूर्ण रूप से किस प्रकार का फेल्योर था और किस प्रकार से फेल्योर रहा, ये ग्राउंड लेवल तक नजर आया। और मैं सोचता हूं कि पूर्ण रूप से जो अंतर्राष्ट्रीय पटल की अगर बात कर ली जाए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात कर ली जाए, तो उस अंतर्राष्ट्रीय स्तर में मैं समझता हूं स्पष्ट रूप से देखने को मिला जो विदेश नीति का एक तरीके से कोलैप्स रहा पिछली सरकार के दौरान। और भारतीय जनता पार्टी की आज सरकार है, आज मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार है, पूर्ण रूप से मजबूत सरकार है, सशक्त सरकार है, विश्वगुरु भारत है, नया भारत है, मजबूत भारत है, नंबर 1 इंडिया है। मैं समझता हूँ स्पष्ट रूप से एक तरीके से नजर आ रहा है।